जोड़ी का आपने जिक्र किया है, इस जोड़ी का एक उदाहरण आप कि दोनों के साथ आने से जनता पे क्या इम्पैक्ट होता है। आपस में तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ही, उसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि साथ आने का क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, राहुल गांधी का जो 2014 का चुनाव था अमेठी का, वो थोड़ा सा कमजोर चुनाव था। 2019 में तो वो हारे ही हैं, लेकिन उसका जो रंग जो है 14 में दिखना शुरू हो गया था। और अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्रों का काम हमेशा से प्रियंका गांधी देखती हैं, तो प्रियंका इसको समझ रही थी। वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि राहुल को मेहनत करना पड़ी हो या सोनिया गांधी को मेहनत करना पड़ी हो। ये लोग पूरा देश देखते थे और प्रियंका अकेले अमेठी और रायबरेली देखती थी। तो 2014 में जब उन्होंने देखा कि हालत थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, सतीश शर्मा उन दिनों थे, बड़ी मेहनत करते थे, वो भी वहां आए हुए थे, तो प्रियंका ने एक ज्वाइंट जो है वहां का सबसे बड़ा जो टाउनशिप है जायस, ये तो हमारे साथ है ही प्रशांत जी, तो ये तो वहीं के है रायबरेली के, तो ये सब जानते ही हैं। तो जायस में पहली बार ऐसा हुआ, मतलब अमेठी रायबरेली के पूरे क्षेत्र में, जब भाई बहन ने दोनों ने संयुक्त रैली निकाली हो। और जायस की वो रैली 2 दिन पहले निकली थी, लास्ट कैंपेन खत्म होने वाला था, और वो रैली निकलते ही ये मैसेज चला गया था कि अब राहुल चुनाव जीत रहे हैं। एक ही गाड़ी पे सवार होकर, जिसको रथ कहते हैं या ट्रक कहते हैं, उसमें दोनों भाई बहन थे, और वो चुनाव राहुल ने जीत लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 2019 नहीं जीत पाए। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि आपने कहा कि लोग कहते हैं कि दोनों के बीच ये है। जब ये बात बहुत कही जा रही थी, उन दिनों रामलीला मैदान में कांग्रेस का एक सम्मेलन था, 5, 6, 7, 8 साल पुरानी बात है। वहां पे प्रियंका ने साफ, नहीं 2019 के आसपास की बात है, जब प्रियंका राजनीति में आ गई थी, यस प्रियंका राजनीति में आ गई थी, वो जनरल सेक्रेटरी बना दिया था, तो उन्होंने साफ शब्दों में रामलीला मैदान में कहा था, मेरे नेता राहुल गांधी। सारे विवाद खत्म कर दिए थे। तो प्रियंका जो है वो तो राहुल से जितना स्नेह करती है, राहुल को जिस तरह मानती है और नेता मानती है, भाई बहन के संबंध तो है ही प्यार के, वो एक बहुत बड़ी बात है, उसमें विवाद की कोई संभावना नहीं है। और आपको जो अमेठी का हमने जिक्र किया, तो ये बता दें हम कि 2004 में जब पहला चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, तो उन्हें लेके प्रियंका गांधी अमेठी गई थी, और उन्होंने वहां परिचय कराया था राहुल का कि ये मेरे भाई हैं और आपके हवाले हैं, अब ये यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो प्रियंका तो देखिए कांग्रेस की राजनीति में सबसे पहले से प्रियंका एक्टिव रही है। जब बहुत छोटी सी थी, ये प्रशांत जी को मालूम होगा कि अमेठी रायबरेली में प्रियंका गांधी को क्या कहते हैं, भैया। आज भी वहां का आदमी जो आएगा, यहाँ के लोग दीदी कहते हैं उनको, अमेठी रायबरेली का आदमी प्रियंका गांधी को दीदी नहीं कहता, भैया कहता है। बॉब कट बाल थे उनके, छोटी सी थी, राजीव गांधी के साथ जाती थी, और तभी से वहां एक्टिव थी। जिस कर्नाटक में आप हैं यहाँ पे, और यहाँ बेल्लारी का चुनाव लड़ने के लिए 1999 में 1999 में जब सोनिया गांधी आई थी, तो कौन लेके आया था उनको? 1999 में भी प्रियंका ही लेके आई थी बेल्लारी, और यहां पे उनके वही शब्द थे कि मेरी मां आपके हवाले है। तो प्रियंका जो है राजनीतिक रूप से हमेशा से जागरूक रही है, और कांग्रेस अब इसको समझ रही है। इसीलिए कर्नाटक में वाकई आप सही कह रहे थे कि इससे पहले कभी नहीं था किसी राज्य में भी। हिमाचल में वो रही, वो एक अलग किस्म का मुद्दा था, क्योंकि हिमाचल उनका घर ही माना जाता है, वहां उन्होंने मकान बनाया है, वहां रहने लगी थी वो, और राहुल यात्रा में थे, और हिमाचल से वो हिली भी नहीं थी उस टाइम। पूरा चुनाव वो जब कैंपेन खत्म हो गया उसी के बाद निकल के यात्रा में आई थी। यात्रा में तो आप थे ही, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र तक प्रियंका नहीं आई, और उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि ये मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया था कि दोनों भाई बहनों के बीच मतभेद है, इसलिए प्रियंका नहीं आ रही है। और फिर हमने वहां बात करी थी, और फिर उसको लिखा भी था और बोला भी था आप ही के चैनल के ऊपर हमने इस बात को, कि वहां से ये बताया गया है कि मैं 2-3 दिन के लिए भी नहीं निकल सकती यहाँ से, हिमाचल से, और जब कैंपेन खत्म हो जाएगा तो मैं निकलूंगी। और जैसे ही कैंपेन खत्म हुआ, उसका सीधे मध्य प्रदेश पहुंची थी यात्रा में। तो ये तो बेकार की बात है कि कोई उनके बीच विवाद है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को ये देखना है कि दोनों में से किसका उपयोग किस तरह करते हैं, क्योंकि अब ये काम खड़गे जी का है। कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष चुना है, और कांग्रेस उनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कर्नाटक के बाद उन्हें अपनी नई टीम बनाना है,
राहुल गांधी का जैसा आपको मालूम है कि वह भी कोलार में ही बोले थे या कर्नाटक में ही। कर्नाटक तो इंपॉर्टेंस की आप बात कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत कारणों से यही है। 1978 में यहीं से चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी, रायबरेली से हार के गई थी और जीती थी। तो उसके बाद जिस तरह राहुल की आज सदस्यता खत्म कर दी, 1978 में लोकसभा से उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी और रातों रात उसी वक्त उन्हें जेल पहुंचा दिया गया था। तिहाड़ जेल में गई थी इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि 78 का जीतना, सदस्यता खत्म करना, उस चुनाव को निरस्त करना कि 80 में कांग्रेस जो है भारी मेजोरिटी से वापस आ गई। 1999 में जरूरत पड़ी, आपका देखिए कर्नाटक का आपका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 1999 में कांग्रेस को जरूरत पड़ी, सोनिया को जरूरत पड़ी, कहां गई? कर्नाटक, बेल्लारी। लेकिन यहां इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने फिर उसके बाद कर्नाटक को उस तरह संभाला नहीं और कांग्रेस के लिए कर्नाटक खराब होता चला गया। इसीलिए जब 2019 में राहुल को जरूरत महसूस हुई कि मुझे एक और सीट चाहिए, एक्स्ट्रा अतिरिक्त सीट चाहिए, तो वो कर्नाटक में विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि पारिवारिक जगह थी उनकी, अभी ठीक रायबरेली की तरह। मां भी जीती थी और दादी भी जीती थी, उन्हें केरल जाना पड़ा। तो अब वापस कांग्रेस अगर कर्नाटक को संभाल लेगी तो आप समझ लीजिए कि वो इसके साथ में पूरे देश को संभाल लेगी। दूसरी बात आपने जो कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लोकल इश्यू है उनका महत्व क्या होता है। देखिए जो नंदिनी का इश्यू है उसको राहुल ने बहुत अच्छी तरह समझा था और इसीलिए राहुल उस इश्यू को लेके आए थे। जब श्वेत क्रांति आई देश में, हरित क्रांति के बाद में, तो हर राज्य का, हर इलाके का अपना एक ब्रांड बना। मध्य प्रदेश में सांची है, सांची ब्रांड कहते हैं, दूध का ब्रांड है। राजस्थान में सरस है, आप बिहार को अच्छी तरह जानते हैं, वहां सुधा है। तो इसी तरह नंदिनी ब्रांड जो है वो वहां का कर्नाटक की पहचान है। और होता क्या है कि दूध कहां से आता है? जो पशुपालक हैं उनकी आमदनी दूध उत्पादन से ही तो बढ़ती है। पहले क्या होता था कि दूध पैदा करते थे मगर दूध की बिक्री नहीं कर पाते थे वो, और स्टोर करने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई फायदा नहीं होता था। तो आज जो पशुपालक समाज देश में महत्वपूर्ण हो रहा है, जिसको ओबीसी की ताकत भी हम बता रहे हैं, मोस्टली पशुपालक समाज ओबीसी तो है ही ना, एक कृषि करने वाला समाज, एक पशुपालक समाज। इसीलिए तो यह जनगणना उन्होंने वहां रोकी है। ये सारे लोग आज जो है बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। इसको वर्ग की भाषा में आप बात करें, क्लास की भाषा में आप बात करें तो पशुपालक समाज कह सकते हैं, कृषि आधारित समाज कह सकते हैं। जाति के आधार पर आप बात करें तो इसी को हम ओबीसी कह सकते हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी यही है और राहुल गांधी ने इसी कर्नाटक में बात करी थी कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। जातिगत जनगणना की बात भी उन्होंने यही करी है। तो कर्नाटक जो है ये गेम चेंजर है, ये सबसे बड़ा जो है बाजी पलटने वाला है। चाहे प्रियंका गांधी का एक नया रूप देखने को यहां मिला हो, चाहे राहुल गांधी का लगातार यहां काम करना हो। आपने देखा था कि राहुल गांधी गुजरात एक ही बार गए थे, हिमाचल तो प्रचार करने गए ही नहीं वो। लेकिन उनकी समझ में भी आ गया कि बिना चुनाव जीते कुछ नहीं हो सकता, एकेडमिक तरीके से काम नहीं हो सकता। आपके सिद्धांत आपके पास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीति थोड़ा फर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए पंजाब कांग्रेस जीत रही थी, हार गई। उत्तराखंड कांग्रेस जीत रही थी, हार गई। गुजरात में कांग्रेस और बेहतर स्थिति में आ सकती थी। अभी जैसे आपने जिक्र किया, अमलन ने शायद किया कि यहां पे वोट परसेंट कम नहीं हुआ कांग्रेस का कभी, इसी तरह गुजरात में वोट परसेंट कम नहीं हुआ कभी भी। कांग्रेस का वहां पे पिछली बार 70 से ऊपर सीटें थी गुजरात में। तो कांग्रेस जब पूरी ताकत से नहीं लड़ती है तो निश्चित रूप से जनता भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाती है। तो कर्नाटक की यह खूबी है, कांग्रेस ने जो किया वहां क्या किया, जिसे कहते हैं अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फुल स्ट्रेंथ से कांग्रेस लड़ रही है। और राजनीति में यही जरूरी है। इसके बाद कांग्रेस अपने इस जज्बे को बाकी 3 राज्यों में जिसका हमने जिक्र किया उसमें कायम रखता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और फिर लोकसभा चुनाव के लिए। तो निश्चित ही रूप से जिस कर्नाटक में आप खड़े हुए हैं, जहां से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये गेम चेंजर साबित होगा। जी राजीव जी।